हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि डेली बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स देख लेते हैं जल्दी, फिर उसके बाद हम सेंटेंस पर आएंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है इसका डेफिनेशन क्या है, किसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किस तरह के सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। सिंपल इसकी पहचान यही होती है कि इसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। बस इसमें फ़र्क यही होता है, इसमें टाइम भी दिया रहता है, यानी प्लस टाइम, यानी इसमें समय भी होता है, यानी कोई भी काम हो रहा है उसका टाइमिंग भी दिया रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से आते हैं। ठीक, तो इसमें इसका डिफिनीशन है कि भूतकाल में यानी बहुत पहले से शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है, यह दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जैसे कि मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया है। यानी सुबह से यानी बहुत पहले से एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? इंतज़ार करने का काम हो रहा है। ठीक, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आया है, मतलब अभी भी क्रिया ख़त्म नहीं हुई है, इंतज़ार हो ही रहा है, क्योंकि अभी तक आया नहीं तो इंतज़ार हो ही रहा है। तो दो यानी काम हो रहा है बहुत पहले से और अभी क्रिया जारी है या तो ख़त्म हो गई है, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आया है, तो इसके के अंतर्गत आएंगे। दूसरा सेंटेंस, मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, यानी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फिर वो आ गया, यानी अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। ठीक, तो यानी अब जो है वो क्रिया ख़त्म हो गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कि बहुत पहले से शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है या अभी अभी ख़त्म हुई है, यह दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसमें अलग से आ गया सिंस और फॉर, इसका यूज़ जो है सिंस और फॉर का थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जब हमको एकदम टाइम पता रहे, निश्चित, ठीक निश्चित हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 5 बजे से एकदम हमको टाइम पता है तो सिंस 5 o'clock, शाम के 7 बजे से सिंस 7 PM, सिंस 7 PM। ठीक, ये हो गया। प्रातः काल से यानी सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे, कल रात से सिंस लास्ट नाइट। ठीक, सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, जनवरी से सिंस जनवरी, मार्च से सिंस मार्च, और सन 1960 से 1960। ठीक, तो सिंस 1960, और सन 1970 से सिंस 1970। ठीक, तो इस तरह से सिंस का जो यूज़ है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे एक निश्चित समय से पहले, जब से वो पैदा हुआ, सिंस ही वॉज बॉर्न, तो ऐसे जगहों पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंस का जो प्रयोग किया जाता है, जो यूज़ किया जाता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और फॉर का इस्तेमाल जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 3 घंटों से, पीरियड ऑफ टाइम, हमको 3 घंटों, लेकिन ये 3 घंटा कभी कभी हो सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये सुबह का भी 3 घंटा हो सकता है, 2 से लेकर के 5 तक का भी हो सकता है, 1 से लेकर के 4 तक का भी हो सकता है। यानी हमको पीरियड ऑफ टाइम जब हमको पता नहीं, यानी पॉइंट यानी टाइम नहीं पता रहेगा, यानी टाइम का यानी पीरियड पता रहेगा, तब वहाँ पास जो है वो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं से के लिए। जैसे 3 घंटों से तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स 3 घंटों से, बहुत घंटों से तो फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी आवर्स। फिर उसके बाद 5 दिनों से फॉर 5 डेज, बहुत दिनों से फॉर मैनी डेज, 7 महीनों से फॉर 7 मंथ्स, कई महीनों से फॉर सेवरल मंथ्स, और 16 वर्षों से फॉर 16 ईयर्स, और 6 सप्ताह से फॉर 6 वीक्स। तो इस तरीके से अगर आपको टाइमिंग ना पता हो, बस पीरियड ऑफ टाइम पता हो कि क्या कहते हैं कितने दिनों से,
तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया है। तो इसका किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक, आई हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, इंतजार करना, ठीक। आई हैव बीन वेटिंग किसका? फॉर हिम, फॉर हिम। फिर कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक। लेकिन वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट कम एट, he has not, he hasn't भी कर सकते हैं, he hasn't come yet, ठीक। एट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जहाँ कुछ करना बाकी है वहाँ एट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जैसे अभी यह काम करना बाकी है तो वहाँ पास हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट कम एट। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ठीक। इसका उसी तरह बनेगा आई हैव बीन वेटिंग, तुम्हारा, इसमें तुम्हारा हो जाएगा तो फॉर यू सुबह से ही है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। फिर बोला तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, वाई आर यू सो लेट। ये एक तरह से दो ही सेंटेंस है कि जैसे मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, पहले लाइन बोला, फिर बोला तुम्हें इतनी देर क्यों है, सिंपल उसी तरह बन रहा है, इसमें ज़्यादा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक। तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो इसका हो गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और फिर तुम्हें इतनी देर क्यों हुई तो वाई आर यू सो लेट। तो इस तरह से ये बन जाएगा, दो सेंटेंसेस हैं। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस क्या कर रहा है कि वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। इसका क्या हो जाएगा? ही हैज बीन स्टडी, ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज बीन, पढ़ाई करने का स्टडिंग, ही हैज बीन स्टडिंग बहुत यानी हार्ड, ठीक। ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड, आजकल मतलब रिसेंटली स्टार्ट किया है, ठीक। तो ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, वह आजकल काम देरी से आ रहा है, ही हैज बीन कमिंग, ही हैज बीन कमिंग, कहाँ? काम पर, टू वर्क, ही हैज बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली, वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है, ही हैज बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, बच्चे मतलब बॉयज हैव बीन, ठीक। खेलने का होगा प्लेइंग, टाइम हमको पता है तो सिंस का पता लिखेंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक ना, सिंस 7 o'clock, टाइम हमको पता है करेक्ट, 7 बजे से। तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, कोई मेरे पैसे यानी समवन, कोई का क्या हो जाएगा? समवन हैज बीन stealing my money, ठीक। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, someone has been stealing my money, ठीक। कहाँ हो तो
वेयर आर यू, मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक, यानी हफ्ते भर से। तो कहाँ हो तुम, इसका क्या हो जाएगा, वेयर आर यू, वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, वेयर आर यू, मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, कब से ढूंढ रहा हूँ, ऑल वीक, मतलब हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक। उसे आजकल बहुत ही अजीब स्वप्न दिख रहे हैं, he has been having, ये मेन वर्ब है और यहाँ हैज एक्सिलरी वर्ब है और ये हैव जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। वेरी स्ट्रेंज ड्रीम्स, आजकल मतलब रिसेंटली। He has been having very strange dreams recently, उसे आजकल बहुत ही अजीब स्वप्न दिख रहे हैं। आजकल वह हर रोज 15 घंटे काम कर रहा है, तो he has been working, काम कर रहा है, वह काम कर रहा है 15 घंटे, तो 15 आवर्स, ठीक, 15 आवर्स काम कर रहा है एक दिन में अ डे, 15 आवर्स अ डे, यानी एक दिन में 15 घंटे काम कर रहा है हर रोज, ठीक। कब से, आजकल, यानी रिसेंटली, ठीक। ही हैज़ बीन वर्किंग 15 आवर्स अ डे रिसेंटली। मैं दिन भर से चल रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं दिन भर से चल रहा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग, यानी चल रहा हूँ, आई हैव बीन वॉकिंग, मैं दिन भर से चल रहा हूँ, ऑल डे, ठीक। आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, ठीक। मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, तो माई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, माई फीट आर हर्ट, मतलब दुखना होगा तो हर्टिंग, माई फीट आर हर्टिंग, ठीक। तो मैं दिन भर से चल रहा हूँ, अगर केवल होता मैं चल रहा हूँ तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, लेकिन मैं दिन भर से चल रहा हूँ, टाइमिंग भी दे दिया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, और मेरे पैर दुख रहे हैं, तो सिंपल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, माई फीट आर हर्टिंग। तो ये सिंपल 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक। मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो आई हैव बीन, ठीक, टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 सालों, इसका कोई घड़ी नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, मतलब कौन से सन से, तो इसलिए यहाँ पर फॉर 15 ईयर्स। मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, ठीक। घंटे भर से वह बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है, तो घंटे भर से तो कौन बनेगा, वह बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है, तो शी हैज़ बीन क्या प्रयत्न कर रही है, ट्राइंग टू पुट द बेबी टू स्लीप, सुलाने के लिए, टू स्लीप, ठीक।
1 घंटे से यानी घंटे भर से, तो फॉर एन आवर्स, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर एन आवर, 1 घंटा इसलिए आवर। ठीक, तो घंटे भर से वह बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है। शी हैज़ बीन ट्राइंग टू पुट द बेबी टू स्लीप फॉर एन आवर। ठीक, मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ, मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ। आई हैव बीन, ठीक, स्टैंडिंग इन द क्यू, कतार का होता है क्यू, इन द क्यू। मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ। आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू, कब से? कई घंटों से, 4 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए। ठीक, तो आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर आवर्स। तो हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इसी में हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। बस इसमें वहाँ पास हैव या हैव बीन था, यहाँ पास क्या लगेगा? हैड बीन लग जाएगा। ठीक, और बाकी सब सेम रहेगा। हैज़ बीन की जगह क्या हो जाएगा? हैज़ बीन की जगह हो जाएगा हैड बीन, हैज़ बीन की जगह केवल हैड बीन, और बाकी सारा सेम ही रहेगा, सेम स्ट्रक्चर सारा सेम है। और फिर वहाँ रहा है, रही है आया था, यहाँ पास रहा था, रहा था, रही थी, ये आएगा। ठीक, फर्क इतना ही है बस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, और वहाँ हैज़ या हैव बीन, यहाँ पास हैड बीन आ जाएगा। बस अब कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। तो वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। वह, तो वह का हो जाएगा ही, फिर हैड बीन, ही हैड बीन। ठीक, रहने का लिविंग देयर, वहाँ ही हैड बीन लिविंग देयर 10 साल, तो पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट नहीं पता है इसलिए फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। तो वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। मैं शाम को खाली था परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था। आई वॉज फ्री इन द इवनिंग, मैं शाम को खाली था, सिंपल सेंटेंस है। आई वॉज फ्री इन द इवनिंग, आई वॉज फ्री इन द इवनिंग, मैं शाम को खाली था। ठीक, बट मैं दिन भर काम कर रहा था, तो दिन भर काम कर रहा था। आई हैड बीन, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, नहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई हैड बीन वर्किंग, दिन भर का लिख देंगे द ऑल डे, पूरे दिन, द होल डे, ये ऑल डे भी लिख सकते हैं। मैं शाम को खाली था, आई वॉज फ्री इन द इवनिंग, परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था। तो परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बट आई हैड बीन वर्किंग द ऑल डे, बर्फ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी, यानी द स्नो, बर्फ का होता है द स्नो। ठीक, हैड बीन फॉलिंग, गिरना का होगा क्या? फॉल मतलब गिरना, फॉलिंग ING फॉर्म, फॉलिंग कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, कॉन्टिन्यूअसली, कब से? दिन भर से, ऑल डे। ठीक, तो द स्नो हैड बीन फॉलिंग कॉन्टिन्यूअसली ऑल डे, बर्फ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी। काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। ठीक, तो काफ़ी लंबे समय से, आई हैड बीन चाहिए थी या चाह रही थी, दोनों हो सकता है। तो आई हैड बीन चाहना का वांट मतलब चाहना, तो ING लग जाएगा, वांटिंग सच अ बुक। आई हैड बीन वांटिंग सच अ बुक, कब से? बहुत, काफ़ी लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से मुझे एक किताब चाहिए थी,
चाहिए थी, यहाँ चाह रही थी, ये भी इसका मतलब समझेंगे, चाह रही थी। तो आई हैड बीन वांटिंग सच अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस इसका जो एक्सिलरी वर्ब होता है ना, वो विल या शैल हैव बीन हो जाता है, विल या शैल हैव बीन हो जाता है। हम जानते हैं कि आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम बोलचाल में जो है वो आई के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग करते आ रहे हैं। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखेंगे। बस चेंज जो है वो एक्सिलरी वर्ब में ही आएगा, बाकी सारा के सारा स्ट्रक्चर सेम है। देखो अब यहाँ क्या है, आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। ठीक, यानी आने वाले अक्टूबर में, जो अक्टूबर आ रहा है यानी कम अक्टूबर, जो आने वाला अक्टूबर है, कम अक्टूबर, ठीक, मुझे 10 साल हो जाएंगे। तो आई विल सबसे पहले बनाएंगे, आई विल, मुझे 10 साल हो जाएंगे, आई विल हैव बीन, ठीक, किताब लिखते हुए, आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक, क्या हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, फॉर 10 ईयर्स। ठीक, आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। कम अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 ईयर्स। इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो इस महीने के अंत तक इसका होगा, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, by the end of this month, we will have been living here, यहाँ रहते हुए living here for 5 years। तो इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। ठीक, तो इस तरीके से आप भी लिख कर प्रैक्टिस करिए और बोलने की भी प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखिए और उसको पढ़िए और बोलिए। ठीक, और एक बार शुरू में आप पढ़ते समय स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिससे आपके माइंड में बस रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।